बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस वक्त बहुत कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर तोड़ा जाए और जो पार्लिमानी पार्टी है उसमें दरारें डाली जाएं। पार्लिमानी पार्टी से मुराद है जो मुंतखब अरकान आ चुके हैं, जीत कर आ चुके हैं, फॉर्म 45 के तहत जेन्युइन जीते हुए लोग हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और बहुत तगड़ी हुकूमत है और वो एक बेस कैंप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। एक तो वहां पे दरारें डालने की कोशिश की जा रही है और दूसरी कोशिश ये की जा रही है कि जो कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टी है उसमें भी दरारें डाली जाएं। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन से पहले ही जब बल्ला छीन लिया गया था और सब कुछ एक इंतकामी कार्रवाई, सियासी इंतकाम की बदतरीन जो है वो मिसालें देखने में आई। आरओज को हुक्म दिया गया था कि जो भी पेपर सबमिट करवाने आए कागजात नामजदगी उसको उठा लिया जाए और यही हुआ। मार धाड़ पकड़ धकड़, कागजात रिजेक्ट हो रहे हैं, कागजात वसूल नहीं किए जा रहे, न खवातीन को बख्शा गया न मर्दों को बख्शा गया। पूरी की पूरी एक दास्तान है जो आपके सामने मौजूद है। उस वक्त फैसल वाडा साहब ने बार बार एक बात कही, डराया गया, धमकाया गया और ये कहा गया कि ये जीतेंगे और जीतेंगे 30% इधर चले जाएंगे, 30% इधर चले जाएंगे, कोई 30 अरकान इधर चले जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे। और जब वो जीत गए और उनको सीटें दी गई, तकरीबन 90-95 सीटें अब उनकी मौजूद हैं, वो जो सीटें उनको दी गई उसके बाद फिर ये कहा गया कि ये बस 4 दिन की बात है और 3-4 दिनों में ये पार्टी खत्म हो गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ये जो जीते हैं ये बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग से जीते हैं और ये अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे, बहुत ज़बरदस्त रहेंगे और ये ताबेदार बच्चे बन के रहेंगे, ये इमरान खान के कंट्रोल में नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। फिर ये भी कहा गया और फिर ये कहा गया कि ये 30 बच्चे इधर चले जाएंगे, 30 बच्चे इधर चले गए, 30 बाकी बच जाएंगे, वो अपनी मर्जी करेंगे और इमरान खान साहब से उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा, पीटीआई के ये बच्चे नहीं रहेंगे। लेकिन वो कुछ भी ना हो सका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान जो है डटे रहे, ना सिर्फ डटे रहे बल्कि उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास होने के फौरन बाद जो पहली तकरीर की वो पहली तकरीरें सुन लें और ख़ास तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा से आई क़यादत उनकी तकरीरें सुन लें, फिर पंजाब असम्बली में तकरीरें सुन लें, तो उसके बाद अंदाज़ा हो गया कि ये तो मामला गड़बड़ है। अब अंदर दरारें डालने की कोशिश की जा रही है, बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है, ग्रुपिंग को हवा दी जा रही है और चूंकि इस वक्त पार्टी क्राइसिस में है, लीडरशिप सारी की सारी अंदर है, इमरान खान साहब जेल में हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब जेल में हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में हैं, तो जितनी भी सीनियर लीडरशिप है वो सारी की सारी जेल में है और इसलिए बाहर ज़रा खेल खेलने का मौका मिलता है। तो अब फिर समझाया है इमरान खान साहब ने अपने लोगों को, सारों को समझाया है और समझाया है, बुझाया है और एक बाकायदा तौर पे उन्होंने कहा जी अब आप थोड़े से बड़े हो जाएं, तो उसमें कुछ तब्दीलियां, बहुत अच्छी पॉजिटिव तब्दीलियां आई हैं और पॉजिटिव तब्दीलियां ये आई हैं कि शेर अफजल मरवत साहब ने अब बाकायदा तौर पे एक स्टेटमेंट, वीडियो स्टेटमेंट जारी की है। तो मैं चाहूंगा कि पहले आप वीडियो स्टेटमेंट सुन लें और उसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो पैगाम के जरिए इंतहाई अहम गुजारिशात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और मीडिया से वाबस्ता हजरात की खिदमत में गुजार करना चाहता हूँ। आज मीडिया पे मैं खबरें देख रहा था और आज जब अडियाला जेल से हम मीडिया के पास आए मिनिस्टर गौर साहब के हमरा, तो वहां पे मैंने जो बातें की, अब मीडिया में फिर ये तासुर दिया जा रहा है कि गोया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात है और मैं गुज़िश्ता 2 माह से देख रहा हूँ कि इख्तिलाफात की गेम जो है वो मीडिया पे चल रही है। कौन चला रहा है, बहरहाल शायद इसमें मुझे अपनी भी थोड़ी गफलत नजर आई कि मीडिया के हजरात जो है ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि जिससे जो है इख्तिलाफात की बू जो है आने लगती है। ये आज की मीडिया की ये खबरें देख के मुझे एहसास हुआ कि शायद हमें इस वक्त इंतहाई जिम्मेदारी से अपने
کردار کا تعین کرنا چاہیے، اور قطع نظر اس کے کہ پارٹی میں میرے ساتھ کسی کا رویہ مناسب تھا یا غیر مناسب تھا، میں آج اس میڈیا کے ذریعے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد پارٹی کے اختلافات کے ایشو پہ کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ میں اپنے تئیں تمام اختلافات ختم کرتا ہوں، میری کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی اختلاف باقی نہیں رہا، اور پارٹی کے ان دوستوں کو بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ جس کاز پہ ہم لگے ہیں، جو آنے والے دنوں میں ہم پہ بڑی ذمہ داریاں آ رہی ہیں قوم کو نکالنے کی، احتجاج کی، تو وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے تمام اختلافات کو ختم کریں اور خان کے اس بڑے کاز کے لیے ان چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کریں۔ تو لہٰذا میں پورے صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد اپنے پارٹی کے اندر کسی بھی معاملے پر، چاہے کوئی میرے خلاف پروپیگنڈا کرے، میرے خلاف کسی قسم کی کارستانی کرے، کارروائی کرے، میری طرف سے کوئی جواب نہیں دیا جائے گا۔ میں اس کو اللہ پہ چھوڑتا ہوں اور اس کے بعد خان صاحب پہ چھوڑوں گا، اور تمام پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 8 فروری کو جس جذبے سے پورا پاکستان نکلا اور خان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے ووٹ ڈالا، وہ جذبہ، وہ جنون 9 فروری کو بھی قائم تھا۔ شاید ہم اس طریقے سے اس مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے وہ کردار ادا نہ کر سکے، اور 9 فروری کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اس معاملے کو ٹھنڈا پڑتے دیکھ کے مخالفین جو ہیں خوش ہو رہے ہیں۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری سے نمبردار ہونے کے لیے ہم نے پاکستانیوں کو 8 فروری کے دن کے اسی پوزیشن پہ لانا ہے جس دن وہ بیلٹ باکس میں ووٹ ڈالنے کے لیے گئے تھے، اور اس کے لیے قوم کو تیار کرنا ہے کہ قوم سڑکوں پہ نکلے، احتجاج کے لیے نکلے۔ تو خان کے اس عظیم کاز کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی ذاتی پسند ناپسند کے تمام مسائل جو ہیں آج سے ختم کر رہا ہوں۔ میڈیا سے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سے میں ملتمس ہوں کہ کسی بھی خبر کو پھیلانے سے قبل اس کی تصدیق کرے۔ انشاءاللہ میری زبان سے پارٹی کے حوالے سے پوچھے گئے کسی سوال کا جواب اختلاف کی کوئی شبیہ کو جو ہے اجاگر نہیں کرے گا، اور نہ میں کسی اختلاف سے متعلقہ کسی سوال کا جواب ایسے انداز میں دوں گا کہ وہ اختلافات کو ہوا دے۔ یہ میں وعدے کر رہا ہوں کہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ پاکستان میں ایک مافیا سے ہے، اور جو پاکستان کے ساتھ ہوا، پاکستان کے آئین و قانون کے ساتھ ہوا، تقاضا یہ ہے کہ جو تینوں ذمہ داران ہیں وہ مستعفی ہو جائیں، اس ملک کی حالت پہ رحم کریں جو نظام کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اور اگر یہ مستعفی نہیں ہوتے ہیں، پاکستان کی بلائی اسی میں نہیں دیکھتے ہیں کہ خود ہی علیحدہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ ہم لوگوں کی مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے، پاکستان میں نظام کی اصلاح کے لیے عید کے بعد ایک عظیم الشان احتجاج کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ پاکستانیوں ہمارا ساتھ دو، آئیں مل کر تمام اختلافات کو بلا کر اس عظیم کاز کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے شیر افضل مروت۔ کل انہوں نے اپنا ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا، اور ویڈیو سٹیٹمنٹ کے بعد اب ایک سیز فائر ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، کیونکہ شیر افضل مروت کو لے کر بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ان کو اجاگر کیا جا رہا تھا، بہت سارے اختلافات کو اجاگر کیا جا رہا تھا اور ہوا دی جا رہی تھی، اور میں بھی بار بار یہی کہہ رہا تھا شیر افضل مروت صاحب سے کہ وہ ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو ری وزٹ کریں، ری تھنک کریں، اور انہوں نے کیا اور بہت اچھا اقدام کیا، کیونکہ ابھی انہوں نے بہت لمبی اننگز کھیلنی ہے، اور
वो लंबी इनिंग्स खेलने के लिए ज़रूरी है कि बंदा फिर टेस्ट मैच की तरह खेले, ना कि T20 की तरह खेले। तो उन्हें एक कौमी असम्बली में आए हुए हैं, 5 साल की ये कौमी असम्बली है, फिर मैंडेट वापस लेना है, और मैंडेट वापस लेना है फिर उन्होंने बाकी लोगों के साथ भी, बाकी लीडरशिप के साथ भी उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो लिहाजा ये एक इक़दाम हुआ है, क्योंकि उससे पहले अडयाला जेल के बाहर उन्होंने क्या गुफ्तगू की वो सुन लें। बैरिस्टर गौहर हम और शेर अफजल मरवत साहब। शहरयार अफरीदी हमारे बहुत अच्छे वर्कर है, हमारे पास उसका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और उसने बड़ी कुर्बानियां दी है और उसने बड़े डटे रहे हैं। अगर आप वो लीडर है हमारा और हमारा हीरो है, उसके जो अल्फाज कहे हैं, देखो हम कोशिश सिर्फ ये कर रहे हैं कि पार्टी के दरमियान अगर आपने कोई बात करनी है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे करें, आउटसाइड कहने की जरूरत नहीं है। मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, न कोई ऐसे है कि कौन लोग कोई मिले हुए हैं। हर पार्टी या लीडरान साहिबान एक दूसरे को कहते रहते हैं, तो ये एक रूटीन है। लेकिन मेरे दिल में और हमारे सबके दिलों में शहरयार अफरीदी साहब की बहुत बड़ी जगह। लेकिन शहरयार अफरीदी साहब ने जो बात की है, जिस कैंडिडेट के लिए आवाज उठाई है, वो हम हर बार मैं तायद करता हूँ, उसने दुरुस्त बात की है। वर्कर्स को सेनेट के इलेक्शन में जो है जिन्होंने कुर्बानियां दी है और खुरम दिशान के लिए उन्होंने आवाज उठाई है, खुरम दिशान का नाम ड्रॉप किया जाना या खान के फैसले की तवीन है। तो ये मामला चल रहा है, और चूंकि शहरयार अफरीदी ने भी उधर कल जलसा आम में गुफ्तगू की है। असल प्रॉब्लम यही है कि इमरान खान साहब जेल में हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब जेल में हैं, सारी की सारी सीनियर लीडरशिप अडयाला जेल में कैद की हुई है, बेगुनाह है। सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, खौफ की वजह से उनको अंदर रखा हुआ है कि इमरान खान साहब बाहर आएंगे, चौधरी साहब बाहर आएंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आएंगे, बुशरा बीबी बाहर आ गई तो मामला उनके हाथ में चले जाएंगे और तमाम जो इख्तलाफात हैं फिर सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए उनकी अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जो मुखालिफिन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के, वो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर क़यादत है उसमें इख्तलाफात की जो है बीज बो रहे हैं। और ज़ाहिर है शॉर्ट टेम्पर कुछ लोग होते हैं, शॉर्ट टेम्पर होते हैं। और फिर ये है कि 9 मई के बाद ख़ासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है कि वो एक ऐसे ही उनके साथ सलूक किया गया जैसे भारत अपने दुश्मनों के साथ भारत जो है इंडिया में करता है, वही कुछ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया गया कि जैसे कोई दुश्मन मुल्क के लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो फॉलोअर्स हैं, जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो लीडर्स हैं, जो कारकुन हैं। तो ये एक बदतरीन दौर था और जो अभी तक उसमें कुछ कमी आई है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद कमी आप देखेंगे, क्योंकि अब वो सिचुएशन नहीं है, ज़्यादा देर तक ये काम नहीं चल सकता। और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रमज़ान के बाद यानी कि ईद के बाद चंद ही दिन के बाद वो एक मुल्कगीर सतह पे एक तहरीक ऑर्गेनाइज कर रही है, कॉल दी हुई है, तैयारियां कर रही है और उसने निकलना है, मैंडेट वापस लेना है, क्योंकि मैंडेट जो है वो जिस तरीके से चोरी किया गया है उसकी दुनिया भर में कहीं मिसाल नहीं मिलती कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो, किसी भी मुल्क में इलेक्शन हुआ पाकिस्तान में और वो वोट दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और जब वो सारे का सारा रिजल्ट जो है वो एक गन पॉइंट पे तब्दील करवा दिया गया और फॉर्म 47 दे दिया गया, जिसको चाहा जितवा दिया, जिसको चाहा हरा दिया। और ये चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में ये बदतरीन किस्म की एक सियासी दहशतगर्दी की गई है, और सियासत के नाम पे, इलेक्शन के नाम पे, नताइज के नाम पे। तो बहरहाल इसको कोई भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। आने वाले दिनों में आपको बड़ी बड़ी खबरें मिलेंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।